हाय गाइस, अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग फोन्स के बारे में, इन दिनों में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE से अच्छी कोई डील ही नहीं है। अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए, गो फॉर इट, ट्रस्ट में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन बाई चांस मेरी टीम जो है पिछले 10 दिन से S20 FE को टेस्ट कर रहे थे। ये भी एक अमेजिंग डील है, लेकिन एक बड़ी कंडीशन पे कि ये फोन जो है अभी 30,000 रुपए का मिल रहा है और ऑफर लगाने के बाद इसका प्राइस जो है 26,000 जाता है और उसमें ज्यादा सेंस बन रही है। इनफैक्ट अगर आप एक्सचेंज ऑफर लगाओगे और किसी तरीके से आप S20 FE जो हो 20,000 रुपए के आसपास लिया हो, तब होगी अमेजिंग डील। और मुझे पता है कि रिसेंटली अंडर 30,000 बहुत अमेजिंग फोन आए हैं, जैसे कि iQOO Neo 6 या फिर ये जो Realme का GT Neo 3T है। ये अमेजिंग फोन है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इस S20 FE को यूज करने के बाद मैंने क्या फील किया, अब मैं सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। एक फन फैक्ट बताता हूं, ये जो फोन है ना पिछले 1 साल से हमारे पास है और मेरे कई सारे टीम मेंबर्स ने इसको यूज करा हुआ है, लाइक ऑन एंड ऑफ। तो अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो 2022 में भी इसकी सेंस बन रही है। सिंपल सा रीजन है, इसका एल्यूमिनियम फ्रेम जो है इसको एक हेफ्ट भी देता है, साथ के साथ एक प्रीमियम फिनिश भी दे रहा है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बोनस तो IP68 रेटिंग है इस फोन की। iQOO में भी नहीं मिलता ये। आई विश आप इस S20 FE को 20,000 रुपए के आसपास खरीद लो, क्योंकि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर मिलता है। हाँ, ये 1 सेकंड लेता है, एक डिले है खुलने में, बट रिलायबल है यार। पर इस फोन को यूज करने के बाद मेरे को फील हुआ कि इसके स्पीकर्स भी अच्छे हैं। यहाँ पर बेजल्स जो है, अगर आप 20,000 रुपए के आसपास लेते हो तो मेरे हिसाब से वो भी लाइक जस्टिफाइबल है। और बस एक कमी है कि अगर इसका कैमरा मॉड्यूल दिखाओ ना फ्रंट वाला, उसके आसपास एक रिंग बनी हुई है सिल्वर सी, जैसे कंटेंट देखते हो ना उसके ऊपर बड़ा ध्यान जाता है यार। वैसे गाइस ऑब्वियस सी बात है, बट बहुत स्क्रैचेस पड़े हुए हैं मेरी इस वाली यूनिट के ऊपर, बहुत पुराना है ना। एक और अमेजिंग बात सुन लो गाइस, अब जो iQOO Neo 6 है ना, ये मेरा फेवरेट फोन है अगर 30,000 के प्राइस सेगमेंट की बात करें। लेकिन इसमें जो है ना 4 5G बैंड मिलते हैं, तो कंप्लीट 5G फोन नहीं है ये। तो यहाँ पर भी ये S20 FE एडवांटेज लेकर जाता है, क्योंकि इसमें नो 5G बैंड है। और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। यहाँ पर 6.5 इंच की डिस्प्ले है और मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। यहाँ पर एक ही कमी की Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है, जो कि ऑब्वियसली कम है, बट यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। साथ में इस पे कोई भी कंटेंट देखोगे आपको सच में मजा आने वाला है, क्योंकि जो डिस्प्ले बहुत अच्छे कलर्स दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट और सब कुछ बहुत अमेजिंग है। मुझे ऐसा कोई शिकायत थी नहीं। अगर ढंग से बताऊं ना, सैमसंग अपने हर एक फोन में इतनी अच्छी डिस्प्ले डालता है कि उसके बारे में क्या ही ज्यादा बात करें, एक्चुअली में अच्छी है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो नीचे लाइक बटन मिलेगा भाई, क्लिक जरूर करके जाना। बट इस फोन का ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी पार्ट बैटरी डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी लाता है, साथ में इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। और जैसे कि मैंने बोला था ना, इसको किसी तरीके से 20,000 रुपए में खरीदोगे, ये प्रीमियम फीचर्स है। और जो इसकी बैटरी है ना, वो 4500 mAh की है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉक्स के अंदर 15 वॉट का चार्जर मिल रहा है। वैसे आप 25 वॉट का चार्जर खरीद लेना, क्योंकि ये फोन सपोर्ट करता है 25 वॉट। और अगर मैं अपनी यूसेज की बात करूं ना कि मुझे कितना बैटरी बैकअप मिला, आप स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पर 5 घंटे 7 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था मीडियम यूसेज के ऊपर। मैंने इसको जो है ना ही बहुत ज्यादा हैवी यूज करा और ना ही बहुत ज्यादा लाइट। बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर है एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। इनफैक्ट मुझे ये भी बोलना चाहिए कि ये 1 साल पुराना फोन है, तो हो सकता है बैटरी हेल्थ भी इसकी कम हो सकता है और ज्यादा बैटरी बैकअप मिले आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की। अगर आप 30,000 के नीचे कोई भी फोन देखोगे ना, किसी में MIUI मिल रहा है, किसी के अंदर फन टच OS है, और यहाँ पर तो Realme UI का भी ऑप्शन आ गया है। बट ये जो S20 FE है ना, इसके अंदर One UI आती है, जो कि महंगे से महंगे सैमसंग फोन में भी ये UI है। और इसमें अच्छी बात भी ये है कि ना ही ज्यादा प्री इंस्टॉल एप्स डली हुई आती, ना ही इसके अंदर ऐड देखने को मिल रहे ज्यादा। बट S20 FE के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जो है मैक्सिमम एंड्रॉइड 13 तक अपडेट होगा, उसके बाद सैमसंग इसको अपडेट नहीं देगा। अब जो बाकी कॉम्पिटिशन है, हो सकता है एंड्रॉइड 14 भी लेकर आए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सैमसंग की One UI चाहिए या फिर ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी चाहिए कि S20 FE के अंदर ना एवरी मंथ सिक्योरिटी पैच अपडेट आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं ना, आज के टाइम पे 30,000 के नीचे जो भी लेटेस्ट फोन आए हैं वो स्नैपड्रैगन 870 दे रहे हैं। इन तीनों फोन में 870 है। और ये जो S20 FE है ना, पिछले साल आया था और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 डला हुआ है। और अगर आप मेरे से पूछो कि भाई 870 और 865 वाले प्रोसेसर में कितना डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा हाँ, डिफरेंस फॉर श्योर 870 वाला बेटर है, बट ऐसा नहीं कि कुछ क्रेजी हो गया है। मतलब 870 के अंदर 865 भी रिस्पेक्टेबल प्रोसेसर है। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये S20 FE UFS 3.1 स्टोरेज भी लेकर आ रहा है, साथ में LPDDR5 रैम है। अच्छी चीजें है। अब ना मुझे क्यूरियोसिटी आई कि इन दिनों में S21 FE की तो बहुत तारीफें चल रही है, आओ इसी के साथ S20 FE को कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो, नो डाउट बेंचमार्क्स में जो है S21 FE आपको बेटर दिख रहा होगा, लेकिन जैसे CPU थ्रॉटलिंग आपके आगे आएगी,
आप देखना कैसे S21 FE ने जो है काफी थ्रॉटल कर दिया और S20 FE जो है स्नैपड्रैगन 865 के साथ क्रेजी परफॉर्म कर पा रहा है। सच बताऊं तो मुझे भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी, फिर मैंने डबल श्योर होने के लिए 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा। वहां पर भी जो है S20 FE जो है बेटर स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। आई नो बेंचमार्क सब कुछ नहीं होते, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं ना तो S21 FE और S20 FE ये दोनों फोन जो है बहुत अच्छे चलते हैं, हैवी से हैवी एप्स अच्छे से चला देते हैं। इनफैक्ट मैंने गेमिंग टेस्ट करी थी और मुझे पता है मजेदार बात क्या लगी कि अगर मैं PUBG न्यू स्टेट देखूं, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स लेजेंड, इन दोनों फोन में एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स मिलती है। लेकिन आपको चीज पता होनी चाहिए कि सैमसंग के जो दोनों फोन है गेमिंग के लिए नहीं बने, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, कैजुअल गेमिंग फिर भी कर सकते। और अब मेरे फेवरेट पार्ट की बात करते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट। S20 FE जो है बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप लेकर आता है 12+12+8 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है ना वो 32 मेगापिक्सल का है। और गाइस सीधी बात ये है कि 2022 के अंदर भी ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप ये फोटोज देखो, यहाँ पर सैचुरेशन आपको कभी कभी हायर साइड लग रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे वो डायनेमिक रेंज हो, चाहे वो शार्पनेस हो, स्किन टोन, सारी जगह पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। इसके बाद मुझे फिर से क्यूरियोसिटी हुई और मैंने S21 FE के साथ फिर से कंपेयर कर दिया मेन कैमरा। अब मेन कैमरे में मैंने नोटिस करा कि नो डाउट S21 FE जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि थोड़ी सी बेटर स्किन टोन आ गई है, थोड़ा पॉप रहता है, डायनेमिक रेंज हल्की सी इंप्रूव है और थोड़ी सी कूल फोटोज खींच रहा है S21 FE। बट आपने नोटिस किया कि S20 FE भी जो है पिछले साल का होने के बाद भी अमेजिंग परफॉर्म कर रहा है मेन कैमरे में। मतलब इतने छोटे डिफरेंस थे कि हाईलाइट भी क्या ही करूं। मेरे हिसाब से ये S20 FE की ह्यूज विन है। बट अगर मैं अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं ना, यहां पर मुझे फील हुआ कि S21 FE जो है, हाँ भाई सक्सेसर है और वो लेटेस्ट फोन भी है, क्योंकि यहाँ पर S21 FE जो है ना HDR बेटर मैनेज कर पा रहा था और खासकर ह्यूमन सब्जेक्ट को भी, जबकि S20 FE जो है कभी कभी डार्क फोटोज खींच रहा था। बट अगर आप वैसे S20 FE की फोटोज देखो ना तो गाइस देखना पिछले साल का होने के बाद भी कॉर्नर शार्पनेस भी है, कहीं ना तो कोई HDR भी रिस्पेक्टेबल है। अगर आप इसको 20,000 के आसपास खरीद रहे हो, मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल सेटअप बन सकता है। अब मेरी S20 FE को लेकर रिस्पेक्ट तब बढ़ी जब मैंने 3x फोटोज भी देखी उसकी। भाई देखो सिंपल सी बात है, S21 FE से कंपेयर करने गया ना तो यहाँ पर S21 FE के अंदर ना 3x पोर्ट्रेट फोटोज का भी ऑप्शन है, जो कि S20 FE में नहीं है। वैसे जब मैंने फोटोज देखी तो S20 FE भी अमेजिंग है। अब और बेटर तरीके से समझाता हूँ। अब मैंने नाइट मोड में जो है फोटोज खींची दोनों फोन से। आप देखो S20 FE जो है पुराना होने के बाद भी अमेजिंग फोटोज खींच रहा है। बस अल्ट्रा वाइड में मैं बोलूंगा S21 FE तो बहुत अमेजिंग है, वहां पर कोई मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है। बट S20 FE इज अ ग्रेट कैमरा सेटअप। और जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना S20 FE के अंदर, भाई वो बहुत अच्छी फोटोज खींच रहा है। उसके अंदर HDR भी अच्छा है। अगर आज के टाइम पे मैं 20 या फिर 25,000 के फोन से कंपेयर करूँ ना इसको, मेरे हिसाब से भाई फोटोज बहुत अच्छी खींच लेता है फ्रंट से। वैसे एक और चीज, आज के टाइम पे जो 30,000 के नीचे फोन आ रहे हैं ना, वो 4K 60 FPS रिकॉर्ड करते ही नहीं है, फ्रंट और बैक दोनों से। ये जो S20 FE है ना, ये फ्रंट और बैक दोनों से 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर पा रहा है। इनफैक्ट आप अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट भी कर सकते हो। और मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड के बीच में वीडियो रिकॉर्ड करते समय स्विचिंग भी बहुत स्मूथ रहती है। इनफैक्ट अगर वीडियो क्वालिटी की भी बात करूँ ना तो यहाँ पर ना ही क्वालिटी की कोई कमी है, यहाँ पर कलर्स भी काफी सही आ रहे हैं और स्टेबलाइजेशन भी सही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्रंट कैमरे से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो 1080p में ही स्टेबल वीडियो आएगी, क्योंकि 4K में स्टेबलाइजेशन नहीं है। बट 1080p बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो मैंने आप लोग को अपनी सारी टेस्टिंग दिखा दी है। अब कंक्लूजन में बताता हूँ कि मैंने जो है S20 FE जब यूज किया उसके बाद क्या फील हुआ, क्या ये 2022 में एक अच्छी डील है भी, एक बार ब्रेक डाउन करके बताता हूं। अभी अगर आप Amazon पे देखते हो तो ये 30,000 रुपए का मिल रहा है S20 FE। अगर आप इस पे सारे ऑफर्स लगा रहे हो तो 26,000 रुपीज का फोन मिल जाता है। मैं इसको 26,000 रुपीज में भी अभी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। मैं सिंपली आपको सजेस्ट करूंगा कि S20 FE के ऊपर आप किस तरीके से एक्सचेंज ऑफर लगाओ और इसको 20,000 रुपए तक के आसपास का ले आओ, तब होगी ये सुपर वैल्यू फॉर मनी डील और ये किलर स्मार्टफोन में से एक हो जाएगा। अब ये सजेशन मैंने पता है क्यों दी है, आज के टाइम पे जो है S21 FE 32,000 रुपीज का मिल जाता है ऑफर लगा के। फिर तो भाई ऑब्वियसली अगर आपको 30,000 रुपए के आसपास खरीदना है तो S21 FE से अच्छा कोई फोन है ही नहीं अभी अवेलेबल। आई मीन अगर आप सिर्फ सैमसंग ढूंढ रहे हो तो। ये था मेरा रिव्यू S20 FE का। इसको यूज करने के बाद 2022 में आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। आई नो इस टाइम पे सेल का बहुत ज्यादा शोर है, मुझे लगा मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए कि आपको एक बेटर गाइडेंस और एक बेटर सजेशन मिल जाए। और हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये हेल्पफुल थी तो लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करके हमारी टेक ब्रांड में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।